जी हाँ श्रोताओं, कभी शौक के नाम पर तो कभी दोस्ती की आड़ में, कभी दुनिया के दुखों का बहाना करके तो कभी कोई मजबूरी बताकर, कभी टेंशन तो कभी बोरियत दूर करने के लिए लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। लेकिन नशा कब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नशा ऐसी बीमारी है जो हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निगलती जा रही है। युवा पीढ़ी के लिए कोई सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो है नशे के जाल में फंसना। जी हाँ श्रोताओं, इस विषय पर मुझे एक अमीर आदमी की कहानी याद आती है जो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान था, और जब भी वो अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने की बात करता तो उसे बस एक ही जवाब मिलता, अरे पापा अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। और वो अमीर आदमी का बेटा कभी भी उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसा हुआ, उन्हीं दिनों एक महात्मा जी गांव में पधारे हुए थे। जब उस अमीर आदमी को उनकी खयाती के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगली सुबह पिता और पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने बेटे से बोला, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, बेटे क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने गुलहड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और इसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत पेड़ है, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है गुरुजी। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ भी होता है। जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें उखाड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे युवाओं का। कुछ लोग शराब पीने के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि अरे 2 पैक पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, कितने लोग हैं जो काफी समय बाद भी 2 पैक पीने पर ही सीमित रहते हैं। हकीकत तो ये है कि कब 2 पैक 4 पैक में, 4 पैक क्वार्टर में और क्वार्टर बोतल में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे लोग शराब का सेवन कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग नियंत्रित मात्रा में उचित तरीके से पीते हैं और इनके शराब पीने से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शराब जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शराब पर उनका नियंत्रण नहीं होता, बल्कि शराब का उनकी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होता है। इनकी जिंदगी में शराब ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता है। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कमबख्त पीता है मजा लेने के लिए, हम तो पीते हैं क्योंकि पीनी पड़ती है। शराब पीने की आदत के कारण शर्मिंदगी महसूस करना, शराब के विषय में दूसरे लोगों के द्वारा टोके जाने पर गुस्सा होना, या सुबह की शुरुआत शराब के साथ करना, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति रात के हैंगओवर को दूर करने के लिए बिना कुल्ला मंजन किए ही
शराब पीना शुरू कर देता है। और श्रोताओं, ये अत्यंत ही घातक स्थिति है। श्रोताओं, नशे की लत ने बसे बसाए कई परिवारों को उजाड़ दिया। माना भी जाता है कि एक बार जो नशे की गिरफ्त में फंस गया, उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि लगभग 100 से 80 लोग नशा छोड़ने के बाद दोबारा इसकी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो उसके सामने कोई भी नशा नहीं टिकता। श्रोताओं, ऐसे ही कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी बताती है जो नशे के शिकंजे में फंस गए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, नशे को ठोकर मार कर आगे बढ़े और खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की। जी हाँ श्रोताओं, चंडीगढ़ के जितेंद्र सिंह साल 2002 में 12वीं के छात्र थे। इस दौरान दोस्तों की संगति में आकर पहली बार सिगरेट का कश लगाया और फिर धीरे धीरे नशे के दलदल में फंसते चले गए। हेरोइन, चरस तक का नशा आम लगने लगा। शुरुआत के दिनों में दोस्तों ने अपने पैसों से नशा खरीद कर दिया। कुछ दिनों में जब वो नशे के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए तो अपनी ही लत को पूरी करने के लिए घर में चोरियां करने लगे। हर जगह उन्हें दुत्कार व घर में पिटाई तक होने लगी। लेकिन परिजनों ने यह सोचकर शादी करवा दी कि शायद उनका बेटा सही राह में चल पड़े। श्रोताओं, लेकिन यह कोशिश भी बेकार गई। जितेंद्र का एक बेटा हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद एक दिन उनके बेटे ने कहा कि पापा प्लीज नशा करना छोड़ दो। मासूम बेटे की आवाज ने जितेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया और उसके बाद वो अपनी ही इच्छा से बरवाला के एक नशा केंद्र में पहुँचे और इलाज कराया। जब सब ठीक हो गया तो नौकरी की तलाश शुरू की और अब वे चंडीगढ़ स्थित एक सरकारी विभाग में IT डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। श्रोताओं, ऐसा ही कुछ हाल सेक्टर 41 में रहने वाले विजय ने बताया कि साल 2013 को उनकी मुलाकात चंडीगढ़ के डिस्को में एक शख्स से हुई। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और उसकी संगति में आकर वो नशे के आदी हो गए। नशे के चक्रव्यूह में फंसकर वे हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम का नशा करने लगे। अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्हें रोज कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। शुरुआत में पैसे आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि पैसों को वो नशे में उड़ा रहे हैं तो परिजनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब भाई घर में रोजाना लड़ाई होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि विजय के पिता ने उनको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलकर भी वह अपना शौक पूरा कर रहे थे, मगर जब एक दिन बाहर से भी कुछ नहीं मिला तो अपनी घर की याद आई। जी हाँ, किसी ने नशा केंद्र के बारे में बताया तो खुद ही सेक्टर 18 के नशा केंद्र में भर्ती हो गए। करीब 3 महीने के इलाज के बाद नशा छूट गया। तो श्रोताओं, माता पिता तो माता पिता होते हैं। विजय के पिता ने अपना बिजनेस दोबारा संभालने के लिए विजय को दे दिया। विजय की नई पारी अब खुशियों से भरी है। ऐसे ही नया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय शुभम बताते हैं कि वह साल 2009 से चोरी छिपे, जी हाँ, चोरी छिपे नशीले कैप्सूल का सेवन करते थे। इस कैप्सूल ने उन्हें अपना इतना आदी बना दिया था कि घर में चोरी करना उनके लिए जैसे आम बात हो गई थी। वो शहर के एक इलाके में नशीली गोली खरीदकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करते थे। नशे की वजह से वो दिन भर घर में सोते रहते थे। ये देख एक दिन परिवार वालों को शक हो गया। उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो नशे की गोलियां खाते हैं। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले जबरदस्ती उन्हें PGI नशा मुक्ति केंद्र ले गए और उनका इलाज कराया। श्रोताओं, करीब 3 महीने के इलाज के बाद सेहत में काफी सुधार आ गया। शुभम के रिश्तेदारों ने बताया कि अब वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर अच्छी खासी नौकरी कर वो अपना परिवार चला रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर जितेंद्र, विजय, शुभम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जी हाँ श्रोताओं, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मित्रों, आज वक्त है और वक्त रहते ही विचार करें कि आपके लिए आपका परिवार, बच्चे, करियर और स्वास्थ्य, आपके नशा करने से इन चीजों पर कितना असर हो रहा है। थोड़ा रुककर, बैठकर गंभीरता से विचार करें। शराब छोड़ने का पक्का निश्चय करें
उन परिस्थितियों एवं ऐसे दोस्तों की संगति से बचे रहें जो शराब सेवन को बढ़ावा देते हैं। शराब की खाली बोतलें, केन आदि घर से बाहर फेंकें। जब ड्रिंक करने की संभावना लगे तो समय पहले ही खाना खा लें या फिर पानी एवं तरल पदार्थों का भरपूर मात्रा से सेवन करें। हेल्दी खाना एवं जीवन शैली को अपनाएं। अपने रूटीन को बदलें। यदि काम खत्म करने के बाद शाम को शराब पीने की आदत है तो काम खत्म करने के बाद माता पिता, भाइयों एवं ऐसे लोगों से मिलने जाए जहां शराब पीकर नहीं जा सकते, या हो सके तो अपने इष्ट के दर्शन करने या धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। श्रोताओं, हार ना माने। यदि इतने उपाय करने के बाद भी नशा छोड़ने में आप सफल ना हो तो विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति केंद्र से राय लेने में देर न करें। श्रोताओं, शराब, धूम्रपान, तंबाकू ये सब सेहत के दुश्मन हैं। किसी भी स्थिति में नशे की लत से बचें। यदि आप नशे से बचे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि कोई नशा करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके नशे से दूरी बना ले, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक साथ कई परिवारों को बर्बाद कर देती है तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाश का कारण बनती है। इसलिए नशे से बचना ही बेहतर उपाय है। और श्रोताओं, ईश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें उचित बनाई है, परंतु सारी वस्तुएं मनुष्य के लाभ की नहीं है और हम किसी बात के अधीन नहीं हैं। और ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर इसमें वास करते हैं। तो आइए इस मन के मंदिर को, जो कि हमारा शरीर है, इज्जत करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं। तो श्रोताओं, हमें अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें या आप मिस कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।